ए और बी के बीच हमें तुल्य धारिता निकालनी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। अगर मान लेते हैं अगर ए पॉइंट ए है तो इससे एक कैपेसिटर जुड़ने की वजह से जो इसका पोटेंशियल होगा ये पोटेंशियल डिफरेंट हो जाएगा। मान लेते हैं कि कितना हो गया डी। ऐसे ही ये बी है, बी में अगर इस पॉइंट को अगर मान लो आप ई और इसको क्या मान लो एफ, क्या मान लिया जाए एफ मान लिया जाए, तो इन सभी पॉइंट का अलग अलग, सभी कैपेसिटर का अलग अलग पोटेंशियल होगी क्योंकि सब में कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। तो अगर इसका अगर हम सर्किट बनाए तो क्या मिलेगा, देखिए ए से अगर हम देखें एक कैपेसिटर जुड़ा और एक किससे आके जुड़ा है डी से, ये कौन सा पॉइंट हो गया डी। दूसरा कहाँ आया है, दूसरा आपका कैपेसिटर यहाँ आया है और इसका इन पॉइंट कहाँ आया है, इसका इंड पॉइंट आपका दूसरे वाला देखो तो क्या हो गया एफ हो गया। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट अगर आप देखो तो ये हो गया। इसी तरीके से डी से आके क्या मिला है, डी से क्या मिला है ई आकर, इस डी पॉइंट से देखो तो क्या मिला है ई आकर मिला है, क्या हो गया ये। और ई वाला किससे आकर मिला है एफ से, यानी ई से आकर क्या मिला है एक एफ आकर मिला है। तो 1 2 3 1 2 3 4 हो गए, बीच में बच रहा है देखिए एफ और डी, ये किस में मिलता है एफ और डी में। तो एफ और डी में एक कैपेसिटर आकर मिला है और दूसरा आपका इसके साथ क्या मिल गया, ये आपका क्या हो गया बी। तो इस तरह से आपका एक सर्किट बन गया। अब इस सर्किट से आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सबका क्या दिया सी 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 और ये दिया है 2 सी। यहाँ पे अब एक चीज ध्यान देना है, अगर ये बीच में चूंकि इनके पोटेंशियल दोनों कैपेसिटर अगर सेम है, इनका रेशियो आपस में सेम है, तो बीच में कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इनकी पोटेंशियल डिफरेंट सेम हो जाएगी। तो अब ये दोनों को अगर आप ले लो तो किस में हो जाएंगे सीरीज में हो जाएंगे। तो इसको अगर मान लो C1 तो क्या हो जाएगा C/2, इन दोनों को जोड़ोगे क्या हो जाएगा C/2। ऐसे ही इसको और इसको जोड़ोगे क्या हो जाएगा C2, इसको ले लेते हैं क्या हो जाएगा C/2। अब अगर ये चूंकि इन दोनों को जोड़े सीरीज में हो गया, अब फिर क्या होगा बीच में तो फ्लो होगा ही नहीं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल क्या होता है C=C/2 प्लस C डैश ले लेते हैं C/2 प्लस C/2, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई C, यानी C डैश की वैल्यू क्या हो गई C हो गई। अब इसी में सीरीज में एक जुड़ा हुआ है, सीरीज एक C से एक C कैंसिल हो गया तो बचा क्या C डबल डैश इक्वल टू क्या बच गया 2C अपॉन, यही आपका क्या हो गया। इस तरह के क्वेश्चन को देखने के लिए, सॉल्व करने के लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।